हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं सब सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले दिवाली शुरू है भाई, सबसे पहले आपको दिवाली विश कर देती हूँ। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए अब हमारे इस शो की ओर बढ़ते हैं। इस खास शो में आपका स्वागत करती हूँ मैं, सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। और दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है और कभी कभी हमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या भी सताती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये सारी चीज़ें हम हमारे दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, इनका सामना इनको करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस कोई इसके बारे में खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं। लेकिन दोस्तों, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों के जवाब जो है वो बखूबी तरीके से देंगे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत और दीपावली की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद और आपको भी नमस्ते। लेंगे इस भाग में सेक्सुअल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के बारे में। तो शीघ्र पतन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हम जिसे कहते हैं, इसके निदान में पेशेंट की हिस्ट्री का क्या रोल होता है, ये सबसे पहले हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, पेशेंट की हिस्ट्री का क्या रोल होता है शीघ्र पतन के केस में? आपको एक चीज ध्यान में आ रही है, काउंसलिंग, डिस्कशन, सामने का कॉन्फिडेंस लेना, मेल हो फीमेल हो, कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट, हर एक पर्सन बोलता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, उसका एक मिनट भी नहीं चल रहा है तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आपको सर्टिफाई करेगी ना, उस आपकी पार्टनर करती है। आप स्ट्रांग हो, वीक हो, चलते हो, भागते हो या रुकते हो, ये पार्टनर बोलती है। मैं हमेशा इसलिए पार्टनर को साथ में रखता हूँ। जब कोई हिस्ट्री ऐसा मेल पर्सन बोल रहा है तो फीमेल पीछे से ऐसा ऐसा बोलती है, नहीं कुछ नहीं होता। तो ऐसे केस में ये हिस्ट्री और बॉडी लैंग्वेज दोनों इम्पॉर्टेंट है। इसमें टाइमिंग कितना है, आपको सेटिस्फैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खुद को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहाँ फीमेल को तो पूछने का ही काम नहीं, कुछ भी, जस्ट जो हो गया काम खत्म। और तो इसलिए हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है कि सही चीज़ सामने आ जाए, सही में शीघ्र पतन कितने जल्दी होता है या ट्रीटमेंट के बाद भी कितना अच्छा हुआ है, ये पर्सनल परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हिस्ट्री का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, किसी व्यक्ति को मास्टरबेशन की आदत होना और शीघ्र पतन की समस्या होना, क्या ये भी आपस में इनका कुछ रिलेशन है? एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको। हाँ। कुछ लोगों को परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा रहती है। भाई ऑफिस छूट गया कि वहाँ से ही थिंकिंग चालू हो जाती है, मैं घर जाके ये करूँगा, घर जाके वो करूँगा, और वहाँ पर तो भी बैठती रहती है अपना साफ सफाई काम करते हुए। इसका माइंड एक तरफ है और घर का माइंड एक तरफ है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन आपके पास नहीं है। तो इतना ओवर एक्साइटेड होते हो, घर जाने के बाद समझो कुछ करने के पहले ड्रॉप डाउन हो जाते हो। बहुत बार तो नाइट फॉल भी कर बैठते हो, या बहुत बार जस्ट तुम फोर प्ले के अंदर ही डाउन हो जाते हो। तो ऐसे केसेस में कई कबार एंग्जाइटी कम करने के लिए क्या एडवाइस करते हैं कि स्टार्टिंग में पहली बार हस्तमैथुन करके जो वीर है उसका सेलन करके थोड़ा गैप देके सेकंड टाइम जब अराउजल होता है उस वक्त ये परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा सा 5, 10 या 15 मिनट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना कि इसकी आपको आदत लगे और बहुत बार फर्स्ट टाइम डिस्चार्ज होने के बाद तो सेकंड टाइम अराउज ही नहीं हो रहा है। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या रहती है, लेकिन विशेषज्ञ इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सुशील जी है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, विजयवाड़ा से उन्होंने कॉल किया है। सुशील जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। शीघ्र पतन कंट्रोल करने के कोई स्प्रे होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा। फैड एकदम स्प्रे, नहीं ये स्प्रे मारो, वो मारो, इससे ये होगा वो होगा,
ऐसे एडवर्टाइज चलते हैं ना, तो इसके चुंगल में आ जाते हैं ये। अच्छा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ आपको, देखो ब्रेन का कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो किधर भी स्प्रे मारो कुछ नहीं होता है। यहाँ पे सेंसर्स, सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम इसे कंट्रोल करती है। यहाँ पे कुछ बहुत बार ऐसे डेंजरस स्प्रे रहते हैं कि स्किन के ऊपर मारने के बाद जलन होती है या अंगार होती है, कुछ डैमेज हो सकता है। एक ही चीज़ कहूँगा, विशेषज्ञ जो सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन है, लोकली एक्टिंग मेडिसिन है, जरूरत पड़े तो पी शॉट थेरेपी या रिंग थेरेपी भी अवेलेबल रहते हैं, तो एज फार एज पॉसिबल ऐसे स्प्रे अवॉइड करें। और जो विशेषज्ञ सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से एडवाइस करेंगे और आपको क्या लागू पड़ता है, क्या काम करेगा, ये निदान होने के बाद ही ये ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं। अगर ब्लड टेस्ट के बारे में कहा जाए तो शीघ्र पतन के निदान में क्या ब्लड टेस्ट भी काम कर सकती है? क्या ब्लड टेस्ट की जाती है क्या? की जाती, काफ़ी उपजा सवाल है। बहुत बार तो ऐसा होता है, मैं ऑलरेडी चोरी छुपे यहाँ पे ऐसा आया हूँ, सर क्या करना है, इमीडिएट मेडिसिन दे दो, कुछ टेस्ट नहीं कुछ नहीं, तब तक फ़ोन बजता है किधर हो, तो जल्दी में ऐसे रहते। तो मैं एक कहूँगा, हर एक को ब्लड टेस्ट नहीं लगती। समझो जिसे डाउट लग रहा है भाई वो कारण की वजह से इसको शीघ्र पतन है, मतलब भाई उसको थायराइड है, वो एकदम मोटा ओबेज है, डायबिटीज़ है, बीपी है, या कुछ कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या कुछ बहुत बार लिपिड का प्रॉब्लम है, ऐसे केसेस में ही ब्लड टेस्ट लगते हैं। बहुत बार तो पेशेंट के पास ही रहते हैं क्योंकि बहुत घूम के आए वाला रहता है वो। तो एक ही कहूँगा, प्राइमरीली 50% केसेस में एज सच कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं लगता। आपको जो एक्सपीरियंस है, जो परफेक्ट सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी से सिर्फ हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से उसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अच्छा, अब शीघ्र पतन की समस्या जिनको है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, तो उसके लिए कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी होती होगी? यस, डेफिनेटली। तो क्या क्या लाइन है हम बोलेंगे यहाँ पे, सिर्फ दवा खाओ और अच्छे हो जाओ ऐसा रहता तो खाना भी हम दवा से लेते, ब्रेकफास्ट की गोली, लंच की गोली, डिनर की गोली, ऐसा नहीं रहता है। फर्स्ट तो आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग है, बाद में अलग अलग बिहेवियरल थेरेपीज रहते हैं, उसके बाद में यहाँ पे आपको कोई बायो फीडबैक मैकेनिज्म रहते हैं, कुछ कीगल एक्सरसाइज जैसे एक्सरसाइज रहते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप इसका ब्यौरा हम डिटेल में लेंगे। अच्छा, इसके बाद एक कॉलर है आरुषि जी, उनका कॉल लेते हैं। sure। आरुषि जी, सवाल पूछिए आपका। प्रणाम मैडम। प्रणाम जी, सर। बोलो प्रणाम जी, बोलिए। पेनाइल प्लांट से पुरुषों का शीघ्र पतन कंट्रोल में आता है क्या? अच्छा, पेनाइल इम्प्लांट के बाद पेनाइल स्प्लिंट, स्प्लिंट भी रहता है, तो इनका कहना स्प्लिंट का है। तो स्प्लिंट क्या रहता है कि बहुत बार लिंग को सपोर्ट करने का डिवाइस, जैसे फ्रैक्चर को स्प्लिंट लगाता है उस टाइप में, उसे इरेक्शन तो होता है लेकिन मेंटेन नहीं कर पाता, और जिसको मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है। तो एक बेस में रिंग रहती है, एक टॉपिक के ऊपर हम आने वाले डिटेल में बाद में, बेस को एक रिंग रहती है, टिप को एक रिंग रहती है, और उसके अंदर एक कनेक्टिंग रॉड रहता है। तो वो उसे सपोर्ट करके डेफिनेटली ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन दोनों पार्टनर की सहमति इंपॉर्टेंट रहती है, और जिसकी वजह से आपका टाइमिंग और स्टेमिना डेफिनेटली बढ़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अभी एक सवाल के जवाब में कहा कि काफ़ी सारी थेरेपीज होती है, मेडिकेशन के अलावा बिहेवियरल थेरेपी क्या हो सकती है? डेफिनेटली, वेरी नाइस क्वेश्चन। बिहेवियरल थेरेपी मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको एक फिजिकल एक्टिविटी है अपनी, फॉर एग्जांपल बहुत बार अलग अलग मेथड है, भाई स्टॉप स्टार्ट मेथड है, या बहुत बार पिंचिंग मेथड है, या ऐसे अलग अलग मेथड से हम जो रिफ्लेक्स आने वाला रहता है उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे काम में आता है, देखेंगे। और अच्छा, अभी ये जो आपने स्टार्ट एंड स्टॉप थेरेपी कहा, ये क्या होता है? शीघ्र पतन में काम होती है? और ये पार्ट ऑफ बिहेवियरल थेरेपी है जी। यहाँ पे देखो, बहुत बार हम मेडिसिन भी देते हैं, सर मेडिसिन से भी नहीं हो रहा है, तो खुद का कंट्रोल, यानी जब आप परफॉर्म करने हो इतना ईगर रहते हो कि मैं कितना फास्ट करूँ, मैं कितना स्टेमिना दिखा रहा हूँ, उसके अंदर ये फुस हो जाता है पूरा। तो जब भी आपको फीलिंग आ रहा है कि आप ड्रॉप डाउन हो रहे हो और आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस वक्त वहाँ पे आपको रुकना है। वहाँ पे रुकने की वजह से जो रिफ्लेक्स आता है वो चला जाता है। ऐसे अगेन स्टॉप, अगेन स्टार्ट, ऐसे करते करते आप कैसे तो भी 5-10 मिनट तक पहुँचते हो और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ओनली ये बिहेवियरल थेरेपी के साथ मेडिकल थेरेपी जब आएगी तो रिजल्ट अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ कहूँगा, कमज़ोरी, शीघ्र पतन ऐसे प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसे डिसीज़ नहीं कहते। ये अपने बॉडी के हर एक के फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल पैटर्न से या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते। तो
ये क्लिप देखो, अपने जो डिप्रेस फ्रेंड है उनको भेजो, जिसको शर्म आती है, जो सेक्सोलॉजी सीरोलॉजी एनालिसिस के बाद जाता नहीं, उसे भी दिखाओ और सबका इसमें फ़ायदा करो, अपना और अपने पार्टनर का सेक्सुअल लाइफ अच्छा करके एंजॉय करो। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आखिर में यही कहूंगी। और Definitely. ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये बांटो और आपका भी ज्ञान बढ़ा और सामने वाले अपने दोस्तों का, अपने परिवार जनों का भी ज्ञान जो है आप बढ़ाओ। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही। तो ये हमारे खास मेहमान थे डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या के हवाले से बहुत ही उम्दा और अच्छी वैज्ञानिक जानकारी दी है। और अगर आपको भी उनसे मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स हमने दिए वो नोट डाउन कीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जाइए, उनकी अपॉइंटमेंट लीजिए। वेबसाइट भी है, उसके थ्रू भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे sexologistvijaydahipale.in, तो इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक करें और बहुत ही आसानी से आप उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। और इसी तरह अपॉइंटमेंट के बाद, उनसे मिलने के बाद, उनसे सलाह मशवरा करने के बाद आप सभी लैंगिक समस्याओं से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ये तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही, काफ़ी उम्दा जानकारी हमें मिली, लेकिन अगले शुक्रवार हम मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ और कुछ अच्छे विषयों के साथ, जो कि दर्शक हमें हमेशा पूछते हैं, हमारे पास ईमेल्स आते हैं, फोन्स आते हैं उसके थ्रू। तो चलिए अभी के लिए यहीं पर रुकते हैं, इजाज़त लेते हैं सबकी। तो अभी हम आपकी सबकी इजाज़त ले रहे हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, और फिर एक बार आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं।